यानी कि आप मुझे जो है बेटा लाल जोड़े में तो नहीं देख पाओगे। हमेशा इसे ब्लू टी शर्ट में देखोगे। डन। सेकेंड थिंग्स बच्चा, सेकेंड थिंग कि मेरे जीवन में बेटा, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं है बहुत ऐसा तुम लोगों को लगता होगा, बट बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि इट्स लाइक कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। ओपन किताब है बेटा, खुली किताब है। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, है ना। मेरी फैमिली में बेटा जी पापा ही थे जो शहर में आए थे। पूरी फैमिली गांव से जुड़ी हुई है, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। पापा एक बिजनेस था, छोटा सा बिजनेस था, ठीक है। मैं घर की बड़ी थी, मेरा एक छोटा भाई है जो कि भी छोटा नहीं रहा है ना। परिवार की जिम्मेदारियां समझी। पापा हमेशा एक ही बात बोलते थे कि कलम ही है जो तुम्हें सब कुछ दिला सकती है, शिक्षा ही वो हथियार है। क्योंकि या तो तुम लड़ाई दंगा कर लो, गुंडागर्दी कर लो, या तुम्हारे बहुत बैकअप हो या बहुत पैसा हो। अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हारे पास एक काम आता है, एक चीज आती है जो कि है विद्या, ठीक है। वो जो कि है विद्या। सो गाइज, जो आप सुनना चाहते हैं मैं उसी के ऊपर ही आऊंगी। तो बच्चों, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, तो पहली चीज तो ये है कि स्टार्टिंग में जो है ना बेटा, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी। तो पापा का ये था कि नहीं, बाकी बच्चों को जो है हिंदी मीडियम पढ़ाना है, बट क्या बोलते हैं कि रुचि को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। सो गाइस, इंग्लिश मीडियम के लिए माहौल भी इंग्लिश वाला होना चाहिए। सो माहौल तो इंग्लिश मीडियम वाला घर से था नहीं। स्कूल में बुली होती थी, स्कूल में फर्स्ट सेकंड क्लास की बात है, मुझे अभी कुछ ग्लिम्स याद है। डेली स्कूल में क्लास में खड़ा कर देना ऐसे करके। तो भैया लोग पढ़ते थे हिंदी मीडियम में, तो मैं 1 महीने तक स्कूल नहीं गई। मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगी तो भैया के स्कूल में ही पढ़ूंगी। सो गाइस, क्लास 3rd में मैंने एडमिशन लिया, और जिस स्कूल में मैं थी बेटा, उस स्कूल में ही मैंने क्लास 12 तक पढ़ाई करी, सेम स्कूल में, ठीक है। और कानपुर का जाना माना स्कूल था उस टाइम पे, अच्छा स्कूल था, एजुकेशन अच्छी था। और उस स्कूल में ही बच्चों, उस स्कूल में ही जो है मुझे सब मिला, मेरे दोस्त मिले उसी स्कूल में, ठीक है। और क्लास 12th तक, पहले बता दूं, पहले क्लियर कर दूं, क्लास 12th तक हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं था। मतलब इट्स लाइक जो तुम लोग सोचने, जो तुम लोग चाह रहे हो सुनना, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो गाइस, क्लास 12th में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी से प्यार व्यार लेवल वाला कुछ काम नहीं था, ठीक है। और अगर 12th में, अगर मैं सच बता रही हूँ, अगर 12th में अगर ऐसा कुछ होता ना, तो यहाँ पर मैं खड़ी भी नहीं होती, सच बता रही हूँ, सीरियसली बच्चों। दिस इज बिटर ट्रुथ। आज तुम्हें जो है मेरी कहानी सुनने का मजा तुम लोग सुनना चाह रहे हो, तुम लोग, क्योंकि आज तुम्हें लग रहा है अगर मैं उस स्टेज पर हूँ आपके लिए कि आप मेरी कहानी सुनकर कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, राइट। बढ़ जाते हैं, कभी लाइफ आगे तो पापा हमेशा इनका नाम लेते थे, देखो। और हम लोग सेम है, तो पापा हमेशा ऐसा, वो भी तो किसी माँ का लड़का है, उसका नाम हमेशा बोर्ड पे लिखा रहता है। अब जैसे वो बोले माँ का लड़का, तो मुझे गुस्सा आएगी उसी लड़के की है, ऐसे तैसे कर दूं मैं, ठीक है। तो गाइस, हमेशा पापा जो है ताने देते थे, देखो। और एक लड़का था पारस चतुर्वेदी। सो पारस मुझे सही लगता था, लड़का अच्छा था, मतलब वो बहुत सीधा था, उसकी हाइट जिराफ थी, बहुत सीधा। और बाकी के जो 2 थे ना, देवेंद्र, बिल्कुल एक नंबर के बंदर बोले तो हर चीज लेवल करना, ठीक। कोई भी क्लास में कुछ भी पूछा था तो यस मैम, ठीक है। मतलब कोई कॉपी लेके नहीं आया, मैम आपने टेस्ट लेने के लिए बोला था मैम, है ना। ऑलवेज हर चीज में बेस्ट। मतलब आई वाज सरप्राइज कि कोई लड़का हर चीज में बेस्ट कैसे, गाना गाने में बेस्ट है आदमी, ठीक है। स्पीच, हिंदी स्पीच में बेस्ट है, इंग्लिश स्पीच में बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद इसके पढ़ाई भी कर ले रहा है, इसकी ये प्रोजेक्ट भी बना दे रहा है, इससे मैथ्स की टिपिकल प्रॉब्लम में सॉल्व हो जा रही है। मतलब चिढ़ मस्ती थी, कैसे कर सकता है कोई इंसान। और 1 नंबर के क्रिकेट के खेलने माहिर, क्रिकेट स्पोर्ट्स में बेस्ट है, ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे गुस्सा आता था, मतलब हाउ कैन बी अ पर्सन बी
हमेशा से बेटा मेरे मन में एक मलाल था कि जिंदगी में एक बार इस आदमी को हराना है, ठीक है। इस तरह से हराऊंगी कभी सोचा नहीं था। सो गाइस क्या हुआ आफ्टर क्लास, मतलब आफ्टर जो है क्लास 9th बेटा ये दुश्मनी और बढ़ गई थी। तो बच्चों 10th में क्या हुआ, 10th में बेटा जो है मेरे मार्क्स ज्यादा आए थे। यस बच्चों 10th में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा आए, ठीक है। एंड मतलब जैसे फोटो वोटो खींची, मतलब मार्क्स ज्यादा मतलब समझ जाओ कितने मेरी फोटो वोटो खींची, ये वो अखबार में नाप, भाई रोला भाई रोला जब 12th में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट 12th में ये जो है टॉपर मतलब मुझसे अलग, ठीक है। सो 12th खत्म, बात खत्म। 12th के बाद रास्ते अलग अलग, कभी संबंध तो था ही नहीं, कहीं बात भी सीधे मुंह मैं तो बात भी नहीं करती थी, ना ही वो, ठीक है। और एक बार मुझे याद मैं फाइल मांगने गई थी कि तुम्हारे पास फाइल है क्या, मुझे तुम्हारे फाइल चाहिए होगी। इस आदमी ने मुझसे बोला था सॉरी वो फाइल तो ना मैंने आस्था को दे दी। आज तक ताने पड़ते हैं, जिंदगी भर ताना मारूंगी, ठीक है। ना 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 उस टाइम भाई मेरे को बेइज्जती लगी कि मैंने फाइल मांगी तो पहली बार, इसने मुझे मना दिया, ठीक है, समझ लो। अब तो कोई बात ही नहीं है ना, अब तो पास्ता बन जाए अगर कोई आस्था आ जाए तो, है ना। अब तो नहीं है, अब नहीं है भाई। उस टाइम ईगो हर्ट हुआ था तुम्हारी मैम का, ठीक है। उस टाइम में भाई लेवल वाला कोई काम नहीं था, ठीक है। लेवल तो बाद लेवल तो बाद में हुई है। सो गाइस आफ्टर दैट मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन की थी, है ना। अच्छा मुझे पता नहीं था कि समलक जो है पैरेलली ये भी जो है जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ही गॉट MNIT भोपाल, ठीक है। मेरा दूसरा कॉलेज था और कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। बच्चों जो है मैंने अपना कॉलेज का, मेरा कॉलेज का 3rd ईयर था, नहीं 3rd ईयर नहीं था, यस 3rd ईयर था। तो तब कॉलेज का 3rd ईयर था, तो एक बार रैंडम ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, मुझे याद आया ये तो वही आदमी है। तो उस टाइम अच्छा जब देखो इतने साल हो जाते हैं तो भूल जाते हो क्या किससे क्या था किससे क्या नहीं था। अगर मान लो भी कोई मेरा दुश्मन आ जाए, मान लो जिससे लड़की मान लो मेरी लड़ाई हुई हो, है ना, कोई दुश्मन भी आ जाए तब भी बेटा जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 3-4 साल बाद क्या हुआ, हाँ आफ्टर 3-4 इयर्स कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, ठीक है। यस सो देन नहीं कुछ नहीं था ना, नो लाइक नो बेटा डिसलाइक, नो डिसलाइक, कुछ नहीं, बिल्कुल इट्स लाइक अननोन, है ना। लाइक तो स्कूल टाइम में किसी और को होता था ना भाई, तो बताया तो लाइकनेस किसी और को थी भाई, समझते नहीं हो तुम लोग, है ना। बेटा लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है बेटा। तुम जो चीज तुम प्लान करना वो हो कभी होगी नहीं भाई, वो बिल्कुल अलग, ठीक है। सो गाइज खैर तुम्हें बता दूं तुम्हारी मैडम है ना हर चीज में जो है आगे रही है। सो गाइज देन बच्चों क्या हुआ, मतलब मुझे था यार मुझे चाहिए भाई। तो बच्चों लाइफ में कभी ऐसा रिलेशनशिप में कभी आई नहीं, क्योंकि ना मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, मैं बहुत ही बड़ा छोटी फैमिली से मतलब बिलोंग करती हूँ। छोटी फैमिली को समझते हो, जो गांव घर के लोग होते हैं, जिनके सारे एंसेस्टर्स गांव में होते हैं, जिसके मान लो 1-2 परिवार शहर में रह रहे हैं, पूरे मुझे एक चीज क्लियर थी कि मेरे घर पे लव मैरिज के लिए मान जाएंगे, बट अगर कास्ट सेम होगी तो, इफ कास्ट सेम होगी, क्योंकि वो ये बात नहीं पापा मम्मी नहीं मानेंगे। प्रॉब्लम पापा मम्मी की नहीं है, प्रॉब्लम है कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को ताने पड़े हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। उसी का तो इतनी मेहनत करी यार, वही तो मेरा मोटिवेशन था कि यार मामा ऐसे बोल रहे हैं, कोई भी जो है साला जो है दो तरह का आदमी कुछ भी बोल के चला जा रहा है, पापा कुछ नहीं मारे, मम्मी कुछ बोल नहीं पा रही, मम्मी रो रही है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, ये जवाब नहीं दे पा रहे, तो वही तो मम्मी को देख रही हूँ हर करवा चौथ पे साड़ी पहन रही है, कुछ नहीं खरीद कहीं जा रही है, कुछ भी नहीं कर रहे वो, ये मोटिवेशन होता है, ये रियल मोटिवेशन बेटा होता है। कि मैं कभी भी मतलब पेरेंट्स के लिए कभी इनको नहीं कर सकती, मेरे लिए तो कोई मेरे माँ बाप को खुद इतना मजबूर सुनते आया है, राइट, समझ रहे हो, लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो गाइस ऐसे करके कॉलेज में पूरे कॉलेज
कॉलेज पढ़ाई के लिए यही कर रहे हैं क्या पढ़ाई? कल क्या दिखी नहीं, इसके बाद बच्चा क्या हुआ, कॉल गया। अच्छा कॉलेज में बनी होती है